नमस्कार, हम लोग लेकर आए हैं जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2। पहला सवाल क्या कहता है, टू ओपन बीकर, वन कंटेनिंग ए सॉल्वेंट। तो एक बीकर है ओपन, इसमें भरा है आपने सॉल्वेंट। अदर कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट विद द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब दूसरा है सॉल्यूशन। ये तो है प्योर सॉल्वेंट और इसके अंदर सॉल्यूट मिक्स है, और सॉल्यूट भी कौन सा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। और ऐसा होने से आपको पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ आ जाती है ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस सॉल्यूट की वजह से आ जाती है। फिर क्या बोल रहा है, आर टुगेदर सील्ड इन ए कंटेनर। एक बड़ा कंटेनर ले लेते हैं, उसमें इन दोनों को सील कर दिया, बिल्कुल पैक। अब क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, वेपर बनाएगा, सॉल्यूशन भी वेपर बनाएगा, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। तो यहाँ वेपर कम बनेगी, यहाँ वेपर ज़्यादा बनेगी। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, दोनों के सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज एंड सॉल्वेंट डिक्रीज। हाँ, ये संभव है। कैसे है, सॉल्वेंट तो प्योर है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बना ही रहा है, लेकिन सॉल्यूशन इम्प्योर है, उसमें सॉल्यूट की वजह से वेपर कम बन रही है, तो इसकी जो वेपर है वो इधर आ जाएगी। हमको पता है कि जब भी वेपराइजेशन होता है तो एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, ये वेपर बन रही है, ये वापस कंडेंसेशन हो रहा है, ये इवोपरेशन हो रहा है, ये कंडेंसेशन हो रहा है, ये लगातार चलता रहता है। क्योंकि सॉल्वेंट प्योर है तो वो ज़्यादा वेपर बनाएगा, लेकिन सॉल्यूशन इम्प्योर है वो कम वेपर बनाएगा, तो इधर कंडेंसेशन ज़्यादा होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का इंक्रीज, सॉल्वेंट का डिक्रीज। बिल्कुल सही आंसर है आपका। 2020 जेई मेंस में पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज। ऐसा नहीं हो सकता, वेपर ज़्यादा बनेगी तो कंडेंसेशन भी होगा ही होगा, क्योंकि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज एंड, ये उल्टा लिखा है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी कांस्टेंट फॉर द 4 गैसेस अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा इन वाटर आर। तो मैं आपको बता दूं, हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी लॉ, हेनरी कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन। जितना ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना ही कम सॉल्युबिलिटी होगा। ये इन्वर्स रिलेशन हो गया दोनों का। फिर क्या कह रहा है, टेबल दे रखी है, द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज़ 1 बार। प्रेशर 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज़ 1 बार। तो गामा के लिए अगर हम लोग प्रेशर निकालें तो इसका KH वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻5, और 55.5 मोलल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना है, और सॉल्वेंट का 1 kg। तो 1 kg मतलब वाटर 1 kg है, वाटर 1 kg बोले तो 1000/18। तो सॉल्यूट का तो 55.5 है मोल्स, लेकिन सॉल्वेंट का भी कितना है, 55.5। तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर इतना आएगा। तो ये कह रहे हैं 1 बार नहीं है बेटा, ये इतना ही है, 2 × 10⁻5। ये क्या है, 2 × 10⁻5। सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 इज़ लोअर देन 298। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जैसे कोई सॉल्वेंट है, आपने इसको गर्म किया, इसके अंदर आप कोई गैस डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं ना, तो ये गैस डिज़ोल्व होना कम हो जाएगी, क्योंकि गैस है, गैस के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी कम होती है, और सॉल्युबिलिटी जो है वो KH से इन्वर्स रिलेशन में होती है। तो सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH बढ़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ 308 केल्विन इज़ लोअर। हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। बिल्कुल सही जवाब। अल्फा हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट गिवन प्रेशर। इन चारों में अगर कंपेयर करें ना, तो इसका KH हाईएस्ट है, तो सॉल्युबिलिटी लोएस्ट होगी, है ना, तो हाईएस्ट नहीं होगी। द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 250 बार। डेल्टा के लिए निकाल लेते हैं प्रेशर, KH की वैल्यू डेल्टा की 0.5
और 55.5 मोल, अभी बताया 55.5 मोल्स हैं और 1 kg वाटर में है, 1 kg वाटर मतलब भी 55.5 ही होता है, तो इसका प्रेशर कितना है 0.5 और इन्होंने कितना निकाला है 250, ये तो गलत है, आंसर इज सेकंड। A set of solution is prepared using 180 gram of water as a solvent and 10 gram of different non-volatile A, B and C. A, B और C तीन ले लिए हैं, तीनों के 10 ग्राम लिए हैं, ठीक है, तीन अलग अलग सॉल्यूशन बना रहे हैं। द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ दी सॉल्यूट आर इन ऑर्डर, ऑर्डर बनाना है, तो आर एल वी पी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है, ये कौन है सॉल्यूट और ये कौन है सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट का 10 ग्राम लिया अपॉन उसका मोलर मास, सॉल्वेंट का सब में सेम है, कितना है 180, तो 180 अपॉन 18 तो सब में सेम ही आएगा। मैं बस इतना बता देता हूँ डायरेक्टली इसको, पी नॉट ए इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये तो सब में सेम आएगा, तो मोलिकुलर मास जो है सॉल्यूट का वो नीचे है, तो इन्वर्स रिलेशन है। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा ना उसका रिलेटिव लॉवरिंग कम होगा, ठीक है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही पूछा है, तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा है 100, 200 और 10,000, 10,000 सबसे ज़्यादा किसका है सी का, सी का मोलर मास ज़्यादा है तो उसका रिलेटिव लॉवरिंग सबसे कम होगा, और सी सबसे कम एक ही ऑप्शन में दे रखा है। कितने भले लोग हैं ए बी सी, ए का लोएस्ट मोलिकुलर वेट तो लॉवरिंग हाईएस्ट होगी क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, ये पूरा रिलेटिव लॉवरिंग है ना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग। आंसर आ गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन हेक्सेन 3 मोल्स ऑफ एन हेप्टेन 550 mm ऑफ Hg इसका टोटल प्रेशर है, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर 1 मोल और ऐड कर दिया एन हेप्टेन का, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 10, ठीक है। what is the vapor pressure of mm of Hg of n heptane in its pure state, ठीक है। राउल्ट्स लॉ लगाना है, 1 मोल इसका दे रखा है एन हेक्सेन का और दूसरा कौन है एन हेप्टेन, इसका 1 मोल है इसका 3 है, तो पी एस या सॉल्यूशन या पी टोटल क्या लिख दूँ, पी टोटल, इसका मोल फ्रैक्शन टोटल मोल्स 4, मोल फ्रैक्शन 1/4, इसका मान लीजिए ए, इसका मान लीजिए बी, तो पी नॉट ए प्लस 3/4 पी नॉट बी, पी टोटल दे रखा है 550, 550 इक्वल्स टू 1/4 पी नॉट ए प्लस 3/4 पी नॉट बी, तो 4 उधर भेज दो, 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 2200 इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। आगे क्या कह रहा है 1 मोर मोल ऑफ एन हेप्टेन, हेप्टेन कौन है ये रहा बी, बी में एक और मोल ऐड कर दिया, तो ये 1 था ये अब 4 हो गए, तो अब पी टोटल जो है वो 10 बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया 550 था ना तो 560 हो गया, तो ये 1/5 हो गया पी नॉट ए प्लस 4/5 पी नॉट बी, ये 5 को मल्टीप्लाई कर दो 56 से, कितना हो जाता है 2800 पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी। पूछा किसका है हेप्टेन का, मतलब बी का पूछा है, तो ए वाला जो है यहाँ से लिख देता हूँ मैं 2800 इक्वल्स टू क्या लिखूँगा इसकी जगह 2200 माइनस 3 पी नॉट बी प्लस 4 पी नॉट बी, ऐसा कर सकते हैं, पी नॉट ए की जगह यहाँ से पुट कर दिया है हमने, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा 3 पी नॉट 4 पी नॉट 1 पी नॉट बी, और ये इधर भेज दो 600 का डिफरेंस है, तो 600 इक्वल्स टू पी नॉट बी, आंसर क्या है 600 mm ऑफ Hg। आगे बढ़ रहे हैं। When 9.45 ग्राम ऑफ chloroacetic acid is added to 500 ml of water, freezing point drops by, देखो ड्रॉप्स 2 नहीं बोला है, ड्रॉप्स बाय बोला है, ड्रॉप्स बाय मतलब इतना कम हो गया है, 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, 0 था 0 से 0.5 कम हो गया है, तो नया फ्रीजिंग पॉइंट तो माइनस हो गया है ना, ठीक है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, ओहो,
तो इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 9.45 मास दे रखा है, मोलर मास 94.5। कितने भले लोग हैं, ये तो कैंसिल आउट होने के लिए ही होता है। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये डबल जीरो, ये एक बार जीरो, ये कैंसल, 0.1 कंसंट्रेशन आ गई है या मोल आ गए हैं, मोल्स आ गए हैं। कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल पर लीटर, मोल कितना है 0.1 लीटर, 500 ml मतलब 0.5 लीटर, 1/5 मतलब 0.2। ये कंसंट्रेशन है, ये मोल्स हैं, ठीक है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, तो आपको पता है Cl CH2 COOH, ये आयनाइज होगा Cl CH2 COO माइनस और H प्लस में, है ना। इसके लिए अल्फ़ा निकालना है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स दे रहा है, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू I-1/n-1। ये n जो है वो 2 है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स दे रहा है, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा I-1/2-1, मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू I-1। ये I क्या होगा यहाँ से, I इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 1। ये रिलेशन आपको उसमें पुट करना है, किसमें, लास्ट में वैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे क्या बोला है, डेल TB, डेल TF दे रखा है इन्होंने, IMKF, डेल TF दे रखा है 0.5। I हमें निकालना है, जो कि हम अल्फ़ा निकालने के लिए यूज़ करेंगे। M क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन या मोल्स कहूँ तो M इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। 500 ml वाटर है, इसका मतलब 500 ग्राम इंटू 1000, ये तो आ गई मोलैलिटी। KF की वैल्यू गिवन है 1.86। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I आ जाएगा 1.34, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा I-1, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 1.34 माइनस 1, दैट इज़ 0.34। तो अल्फ़ा आ गया, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka C अल्फ़ा स्क्वायर, C कितना है, ये रहा 0.2 और अल्फ़ा 0.34 इंटू 0.34। 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस अल्फ़ा होता है नीचे, तो 1 माइनस 0.34। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.2 इंटू 0.34 इंटू 0.34 अपॉन 0.66। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.035, मतलब 35 इंटू 10⁻³ और इन्होंने कहा है 10⁻³ का इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू आंसर है 35। 224 ml ऑफ SO2, टेम्परेचर 1 atm, passed through 100 ml NaOH. The non-volatile solute produced is dissolved in 36 gram of water. The lowering of vapor pressure. ओके, कहानी ये है कि SO2 को पास कराया है NaOH के ऊपर से, तो ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो दोनों मिलके रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, NH4SO3। अब SO2 कितना लिया है, दो तरीके हैं, या तो PV इक्वल्स टू nRT लगा दो तो भी वही आएगा, और मैं देख पा रहा हूँ 1 atm प्रेशर है और 25 डिग्री सेल्सियस है, STP दे रखा है, और STP पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो 224/22400, दैट इज़ 0.01 मोल्स SO2 आए हैं। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, जितने SO2 हैं उतने के उतने यही बनेंगे, क्योंकि NaOH तो ज़्यादा अमाउंट में है, NaOH तो 0.1 मोलैरिटी है, तो ये तो ज़्यादा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा, तो ये उतने ही बनेंगे, NaHSO3 उतना ही बनेगा जितना SO2 है ना। अब ये जो NaHSO3 है वो डिसोसिएट होता है Na प्लस SSO3 माइनस, ये भी फर्दर डिसोसिएट होता है SO4 SO3 2 माइनस और H प्लस, पर वो बहुत कम अमाउंट होता है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पहली बार का ये पहला K1 एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दूसरा K2, तो K2 बहुत छोटा होता है इसमें, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो कितना आयंस दे रहा है, ये 2 आयंस दे रहा है, बस ये ध्यान रखना है, 2 आयंस दे रहा है। अब आगे क्या पूछा है इन्होंने, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, तो डेल्टा P/P0A इक्वल्स टू NB/NA। डेल्टा P लोअरिंग है, ये लोअरिंग डिफरेंस है ना, और ये प्योर का दे रखा है 24, ये देखो। NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे I ज़रूर लिखें,
आई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, तो आई कितना है 2, ठीक है। एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे आएंगे, अभी निकाले थे हमने 0.01, उतना ही तो बन रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है एन ए, पानी कितना लिया है हमने 36 ग्राम, इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाय 18, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू 2 इंटू 0.01, ये तो 2 टाइम्स कर दूँ, 2 इंटू 24, तो 2 और ये आएगा 0.24, मतलब कि 24 इंटू 10⁻², और आंसर इन्होंने इसी में पूछा है 10⁻² में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AB2 इज़ 10% डिसोसिएटेड इन वाटर। अब AB2 जब टूटता है ना तो कैसे क्या बनाता है, A+2 + 2B- कितने आयन से 3 आयन से, 10% डिसोसिएट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 10 मोलर सॉल्यूशन, del TB equals to IMKB, alpha equals to I-1 upon n-1, alpha equals to I हमें निकालना है, अल्फ़ा दे रखा है और n भी दे रखा है। अल्फ़ा कितना दे रखा है 0.1, 10% दे रखा है ना, और n कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बने 3 तो यहाँ से कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.2 इक्वल्स टू I-1, तो I इक्वल्स टू 1.2, ये आई आ गया, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, डेल्टा टी बी आई 1.2, एम 10 मोलल 10, के बी की वैल्यू दे रखी है के बी 0.5, सब कुछ तो दे ही रखा है, फिर क्या बचा है अपॉन 10, ये कैंसिल कर दो, कितना आ रहा है 6, कितना आ रहा है 6, जोश में आके ये 6 वाला आंसर मत लिख देना, क्यों नहीं लिख देना, पूछा क्या है बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन या एलिवेशन नहीं पूछा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछते तो 6 आंसर लिखते हैं, पर ये पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये तो है एलिवेशन, चेंज है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 6, पहले पानी 100 पे उबलता था, अब कितने पे उबलेगा 106, तो आंसर क्या है 106, ठीक है। ज़्यादा जल्दबाजी में ये 6 आंसर नहीं लगा देना, ध्यान रहे पूछ रहा क्या है, चेंज पूछ रहा है या नई वैल्यू पूछ रहा है। At 363 Kelvin, the vapor pressure of A is 20 kilopascal, B is this, 1 mole of A, 2 mole of D, assuming this is ideal, राउल्ट्स लॉ लगा लीजिए, 1 मोल 2 मोल, A का 2 B का 1, सही लिखा है नहीं, A का 1 B का 2, तो मोल फ्रैक्शन 1/3 इंटू A का 21 प्लस 2/3 इंटू बी का 18, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 7 प्लस 6 8 12 19 किलो पास्कल, आंसर क्या है 19। बहुत आसान सवाल 2021 में पूछा गया। द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 20 किलो पास्कल इन द वेपर अबव वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दे रखा है 20 किलो पास्कल, मोलर सॉल्युबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो हमको पता है P इक्वल्स टू क्या होता है KHX, P दे रखा है 20, KH भी दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁴। अच्छा यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये किलो पास्कल है और ये भी किलो पास्कल है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, बस ये कन्फ्यूज़न रहता है पास्कल में दे देता है तो फिर 10⁻3 और ध्यान रखना है कि चेंज करने का, दोनों किलो पास्कल है तो वैसी टेंशन नहीं है। तो x कितना आएगा 20/8 इंटू 10⁻⁴, ये कितना आ जाएगा 2.5/10⁻⁴, या इसको यूँ लिखूँ x इक्वल्स टू 25/10⁻⁵। तो ये क्या है, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और नीचे वाले सॉल्वेंट है, वैसे तो नीचे वाले सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है, पर सॉल्यूट बहुत छोटा है ना, कहाँ तो 1 2 3 4 5 है ना, कहाँ 1 लाख है और कहाँ 25 है, तो नीचे क्या है 25 प्लस वो है, सॉल्यूट के यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट के इतने हैं। अब इन्होंने मोलर सॉल्युबिलिटी पूछी है, ये तो मोल फ्रैक्शन है, तो मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी 25 मोल्स अपॉन वॉल्यूम
मोल पर लीटर ही होता है ना, वो मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। तो वॉल्यूम चाहिए हमको पानी का, पानी के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 18, तो 18 इंटू 10⁵, ये क्या है, वेट। कैसे आया, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास को मल्टीप्लाई किया मोल से, तो ये वेट आ गया। तो मोलैरिटी, और ये जो है वेट आया है, इस वेट को इन्होंने वॉल्यूम में चेंज करने के लिए डेंसिटी दे रखी है, वो भी 1 है, इसका मतलब यही इसका वॉल्यूम है। तो मोलैरिटी क्या होगी, 25/18 इंटू 10⁵। अच्छा, ये 18 ग्राम में था, ये भी ग्राम में आया, तो लीटर में चेंज कर लीजिए, 1000 से कर लीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1389। तो दिस इज़ योर आंसर। ये 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इंटरनेट वगैरह पे कहीं सर्च करोगे तो अच्छे अच्छे लोगों ने इसको गलत आंसर दे रखा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।